गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जैसे हमने एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब हमने डिस्कस किया था। उनका ट्रेंड्स भी डिस्कस किया था इन पीरियड्स ग्रुप में। Our today's topic is electron gain enthalpy. It is given on page number 84, 85 in NCERT book. You have to read this topic. Now students, electron gain enthalpy होता क्या है? जो एनर्जी रिलीज्ड होती है जब न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट करता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और क्या फॉर्म कर लेता है? गैसियस नेगेटिव आयन फॉर्म कर लेता है। तो जो एनर्जी रिलीज्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा ईजी एच। ईजी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन गेन, और एच से क्या रिप्रेजेंट हो रही? एंथैल्पी। ये जो प्रोसेस है इट में बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स एलिमेंट है कोई, जी गैसियस फॉर्म में, प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एक्स नेगेटिव आयन, गैसियस नेगेटिव आयन फॉर्म हो गया। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ईजी एच। हम एक एग्जांपल भी देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे क्लोरीन है एलिमेंट। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287 होती है। तो यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या फॉर्म कर लेगा? Cl नेगेटिव आयन फॉर्म कर लेगा। तो जो एनर्जी रिलीज्ड होगी जब क्लोरीन एटम ने एक्सेप्ट करा एक इलेक्ट्रॉन और फॉर्म कर लिया गैसियस नेगेटिव आयन, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज्ड होगी अबव प्रोसेस में, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी एलिमेंट की। ये मेजर करता है फर्मनेस और स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाउंड हुआ है उसमें। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। जैसे हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 इस तरह से हमने डिस्कस किया था, ऐसी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी है। नाउ स्टूडेंट, जैसे हम ऐड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम में, वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बन जाता है, और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो किस में ऐड होता है? नेगेटिवली चार्ज आयन एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो एडिशन जो हुआ सेकेंड इलेक्ट्रॉन का, वो अपोज्ड हुआ बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, क्योंकि वो नेगेटिव आयन था और एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाइड हुई फॉर द एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है एलिमेंट की, वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। एक हम एग्जांपल से भी यहाँ देख सकते हैं। इन केस ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, प्लस इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट करा ओ नेगेटिव गैसियस, डेल्टा ईजी H1 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम देख सकते हैं एनर्जी रिलीज हुई -141 किलो जूल पर मोल। तो प्रोसेस कैसे हो? एक्सोथर्मी में, क्योंकि माइनस में साइन में है एनर्जी। और सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओ नेगेटिव ने एक्सेप्ट करा एक इलेक्ट्रॉन और क्या बन गया? O2 नेगेटिव। तो जो एनर्जी जो रिलीज हुई वो क्या हुई? पॉजिटिव फॉर्म में हुई, यानी एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड। ये कैसा प्रोसेस हुआ? एंडोथर्मिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट फैक्टर इज एटॉमिक साइज। हमें पता है कि जैसे जो एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज होता है, जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस का और लास्ट शेल का जो रिसीव कर रहा है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, वो बढ़ गया, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का, वो घट जाता है, और इसी यही रीजन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो जाती है। तो जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो हाफ फिल्ड या फिर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फिल्ड जैसे अगर हम देखें पी जो ऑर्बिटल्स है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6, और जो हाफ फिल्ड मतलब 3 हो जाएंगे। तो हाफ फिल्ड या फिर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं।
तो बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो सप्लाइड करनी पड़ती है टू एन इलेक्ट्रॉन। तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हैव वेरी लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज। वेरिएशन विद इन अ ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes less negative as we move down the group। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जैसे हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। लेकिन जो इफेक्ट है साइज का, एज वी मूव डाउन द ग्रुप दोनों इंक्रीज होते हैं, एटॉमिक साइज भी और न्यूक्लियर चार्ज भी। लेकिन जो इफेक्ट है इंक्रीज इन एटॉमिक साइज का, वो मच मोर प्रोनाउंस्ड है देन द न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से इंक्रीज इन एटॉमिक साइज की वजह से जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वो घट जाएगा, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। नाउ स्टूडेंट्स, वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes more and more negative as we move from left to right in a period। क्योंकि जैसे हम मूव करते हैं, हमने डिस्कस किया था लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जो एटॉमिक साइज है वो घटता जाएगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है बाय 1 यूनिट, और ये दोनों फैक्टर्स इंक्रीज करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes more and more negative as we move from left to right in a period।